अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाते हैं बेंगलोर स्टाइल चूड़ी की भाजी का अचार, जिसका जायका एकदम हट कर होता है, एकदम अलग होता है। जैसे चूड़ी की भाजी को तो हमारे तरफ कहते हैं गिंधारी का साग, कई जगह चौलाई की भाजी कहते हैं। तो नाम कई है लेकिन जायका टेस्ट वही रहता है, लेकिन बनाने का तरीक़ा से एकदम टेस्ट बदल जाएगा। और इस तरह से आपने नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे जैसे हमने 3 गड्डी लिया है चूड़ी की भाजी यानी चौलाई की भाजी, और इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है, जड़ कट कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चूड़ी की भाजी जो है एकदम छोटी है, जो प्लांट इसका एकदम पौधा छोटा छोटा है, तो इसको पूरा कट कर लेंगे। जैसे मोटा मोटा डंडी वाला हो तो इस तरह से पत्ता आप तोड़ लीजिएगा, पत्ता पत्ता बस चाहिए, और जो डंडी है वो हटा लेंगे, मोटा जो स्टिम है वो नहीं डालेंगे। तो ये तो बहुत ही खिंचा खिंचा सा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सारा जो है कट कर लेंगे। देखिए रहे हो कितना पतला एकदम बारीक सा तना इसका है। तो सारा इकट्ठे ले करके बस इसको बारीक बारीक एकदम कट कर लेंगे, जितना हो सके रफली कट कर लेंगे कि बारीक सा कट जाए, अच्छे से जब गलाएं तो अच्छा से गल जाए। तो ये 3 गड्डी भाजी है जो कि 300 ग्राम के करीब होगा। तो यहाँ पे छोटी कटोरी हमने 50 ग्राम लिया है अरहर की दाल, इसे धो लिया है 2 से 3 बार। और ये है कुल्थी है, इसे भी धो लिया है, भिगोया हुआ नहीं, सिर्फ धो लिया हमने है। आप चाहें तो भिगो कर भी डाल सकते हैं। ये गलेगा अच्छे से। तो ये सारा चूड़ी की भाजी डालेंगे, चौलाई भाजी, और इसमें जाएगा कुल्थी और अरहर दाल यानी कि तुअर की दाल, 50-50 ग्राम के करीब है, डालेंगे। और इसको अच्छे से गलाएंगे 5 से 6 सीटी, इतना कि कुल्थी थोड़ा गलता है तो अच्छे से गल भी जाएगा और सारा इसका जूस निकल जाए, क्योंकि इसका हमें साग का जो है पानी चाहिए, सारा जो जूस होता है, सूप होता है, वो सूप चाहिए। तो 3 गिलास यहाँ पे पानी हमने डाल दिया है, जो कि 750 ml के करीब है, और नमक डाल दिया है, बस इतना ही डालना है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा करके स्टोव पर चढ़ा देंगे। 5 से 6 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, इतना कि अच्छे से दाल गल जाए। तो यहाँ पे जो है भाजी बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब इसको छान लेंगे हम। ये जो इसका जो सूप है ये यूज़ होगा, और ये जो भाजी और दाल बच जाएगा ये भी वेस्ट नहीं होगा। ये भी हम इसका बना देंगे चाकना टाइप का, यानी कि एक तरह से सूखा भुजा हुआ साग, जो हमारे तरफ कहते हैं, इधर कहते हैं चाकना। और ये जो सूप है इसका बनेगा चार, यानी सब्ज़ी जो बनेगा दाल टाइप का बनेगा। इसको दबा दबा करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे और एक साइड रख लेंगे। अब मेन है यहाँ पे मसाला का ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि 100 ग्राम के करीब है, रफली कट कर लिया हमने है। लहसुन 2 लहसुन छील लिया है। वैसे ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है, ज़ीरा 1 टीस्पून है, और ½ टीस्पून काली मिर्च है, और आधा से ज़्यादा जाएगा नारियल। इसमें टोटल जो है 1 नारियल यूज़ होगा, जो कि थोड़ा हम डालेंगे साग भूजने वक्त, यानी कि चाकना बनाते वक्त, और आधा से ज़्यादा इसमें डाल देंगे मसाले में। तो इसको बस तवा पे मसाले को भूनेंगे। तो सारा प्याज डाल दिया है, नमक थोड़ा सा डाल दिया है ताकि अच्छे से जल्दी से ये भुना जाए। अब इसमें लहसुन डाल देंगे, 2 लहसुन छिला हुआ है। इसको चलाते हुए कंटिन्यू हाई टू मीडियम फ्लेम पे प्याज को भुनना है। इसमें 1 मुट्ठी जो है डाल देंगे हरा धनिया की पत्ती डालेंगे, इसको भी भुनेंगे। ये आधा से ज़्यादा नारियल है, फ्रेश नारियल लेना है, ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लेंगे। कट करके इसे भी भुनेंगे तवे पे। कट इसलिए कर लिया है ताकि इसका पेस्ट जो बनाए तो आसानी से बने, और भुना जाएगा तो अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब इसमें 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाला है। आप कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पे कोई भी जो लाल मिर्च होती है तीखी वाली वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यही है कश्मीरी लाल मिर्च तीखी भी कम होती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है, फ्लेवरफुल भी रहता है। तो आपके पास जो भी लाल मिर्च है वो ले सकते हैं। अगर कश्मीरी लाल मिर्च होगी तो बेहतर होगा। वैसे ही 10 से 20 पत्ती करी लीव्स का डालेंगे। आप देख रहे हो कितना अच्छा इसका कलर हो गया है मसाले का, भूनते भूनते ही। बिल्कुल तेल नहीं डाला है, बस नमक डाल करके भून लिया है। ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सर जार में डालेंगे, नारियल के साथ डालना है, और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च भी डाल देंगे। और ये 1 चम्मच साग भी पिसाएगा, लेकिन बाद में। ये अभी मसाला हमने पीस लिया सारा नारियल के साथ। अब ये जो भाजी है गला हुआ वो भी 1 चम्मच डाल के इसको भी थोड़ा पानी दे के पीस लेंगे। अब चलिए मसाला तैयार करते हैं। तो एक बड़ा सॉस पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 1 छोटी चम्मच सरसों डालेंगे, 2 लाल मिर्च करी लीव्स डालेंगे। जब सारा सरसों जो है तड़कने लगे तब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच
हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये मसाला जो हमने पीसा है वो डाल करके भूनेंगे। और जो भाजी जो पीसा था वो भी डाल देंगे, जो साग पीसा था वो सब डाल करके भून लेंगे। मसाला भुना हुआ बहुत अच्छे से है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, बस तेल में थोड़ा पक जाए इतना ही पकाना है। तो बस हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इसको मसाले को पका लेंगे। जब एक बार सारा मसाला पक जाए तब इसमें जो हमने रखा है सूप, जो भाजी का सारा पानी रखा था छान करके, वो डाल देंगे। पानी अगर कम हो, जैसे अभी बहुत सारा मसाला डाला है, नारियल है, भाजी भी पिसा हुआ डाला है, तो गाढ़ा हो जाएगा, तो थोड़ा पानी भी इसमें डालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 50 ग्राम के करीब रखा है इमली भिगा करके, तो इमली को मसल करके अच्छे से, आप चाहें तो छलनी से भी छान करके डाल सकते हैं, इसका पानी ही चाहिए। अब इसमें धो करके 1 से 1.5 गिलास पानी, जितना पानी आपको जितना पतला चाहिए उतना पानी डाल दीजिए। नमक कम हो तो नमक डाल दीजिए। नमक इसमें डाल दिया है क्योंकि भाजी गलाते वक्त भी हमने नमक डाला था और मसाले में भी थोड़ा नमक है। अब इसको इतना ढक करके पकाना है कि जितना गाढ़ा आपको चाहिए, जैसे 5 से 6 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पका लेंगे, इतना कि ऑयल भी सेपरेट होने लगेगा ऊपर में, और जितना गाढ़ा आपको चाहिए उतना पकाइए इसको। और नमक इसका टेस्ट कर लीजिए। तो ये भाजी का अचार हमारा रेडी है। अब इसके ऊपर घी का तड़का लगा देंगे। घी में डालेंगे लहसुन, छिला हुआ लहसुन, ढेर सा करी लीव्स और लाल मिर्च और हींग डाल करके तड़का लगाएंगे और गरम गरम इसे प्लेन चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो भाजी रखा था दाल के साथ जो छान करके हमने, वो वेस्ट नहीं जाएगा, इसका चाखना टाइप का बनता है। तो इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा आधी चम्मच डालेंगे सरसों का तेल, करी लीव्स, साउथ इंडियन खाना में तो करी लीव्स जाएगा ही जाएगा। वैसे ही आधा प्याज स्लाइस पे कट किया हुआ, इसे बस चलाते हुए भून लेंगे। इसमें 4 से 5 जई छिला हुआ लहसुन, ये भी छोटा छोटा बारीक कट करके डाल देंगे। और इसको बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए। इसमें लाल मिर्च भी हमने कट करके डाल दिया है, बहुत अच्छा फ्लेवरफुल रहता है, ज़रूर बनाइएगा। इतना अच्छा लगता है खाने में। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हो, इडली के साथ खा सकते हो। जो रागी का बनता है हिट, रागी बॉल की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो उसके साथ भी ये चार और चाखना के साथ आप खाइए, ये कट भी कहते हैं इसे हैं। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, ज़्यादा जायकेदार हो, चटपटा हो, चाखना है तो एकदम चटपटा होगा। लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, नमक पहले भी भाजी में गया हुआ है तो नमक डालते वक्त ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब इसे इतना भुनना है कि इस तरह से एकदम भुन जाए। अब इसमें 1 हरी मिर्च बारीक कट के और डाल देंगे, ज़बरदस्त जायका होगा। और मेन इसमें जो जाएगा वो जाएगा घिसा हुआ नारियल। तो 1 कटोरी भर के आधा से कम नारियल है, 1 पूरा नारियल था तो आधा नारियल से ज़्यादा मैंने डाल दिया मसाले में, 4 में। अब आधा से जो थोड़ा कम था, 1 कटोरी कद्दूकश करके डाल दिया है। इसको पीस करके नहीं डालते, कद्दूकश करके डालते हैं, लास्ट में डालेंगे। थोड़ा सा बस 1 मिनट भून लेंगे तो पूरे 1 कटोरी इसमें घिसा हुआ नारियल गया। ये भाजी का चाखना रेडी है, भाजी का अचार रेडी है। तो देर किस बात की है, चावल भी रेडी हो गया है। प्लेन राइस लेना है, आप चाहें तो मैंने पहले ही कहा कि आप हीट के साथ भी खा सकते हैं और इडली के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, प्लेन चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी खाइए, बहुत ही जायकेदार होता है। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ये नई रेसिपी है जो कि साउथ इंडिया में ही बनती है, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही जायकेदार। खूब सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।